देखिए, लालू लालू जी चिंतित हैं बेटे के लिए। उनको लग रहा है कि बेटा जल्दी से जल्दी सत्ता में आ जाए, कि अगले विधानसभा में नीतीश जी उनके साथ नहीं होंगे तो लालू परिवार का कोई व्यक्ति सदन के अंदर में नहीं जाने वाला है। जब तक नीतीश नहीं आएंगे हम कहीं टिकने वाले नहीं हैं, हम कहीं रहने वाले नहीं हैं। जनता का विश्वास भरोसा हमारे ऊपर है ही नहीं। नमस्कार, मेरा नाम प्रिंस मिश्रा है और आप निष्कर्ष भारत देख रहे हैं। कल जो है लालू प्रसाद यादव ने एक बयान दिया था कि नीतीश कुमार के लिए हमारा दरवाज़ा खुला है, लेकिन नीतीश कुमार बार बार कह रहे हैं, सार्वजनिक मंच से भी उन्होंने कहा है कि 2 बार गलती हो चुका है, अब गलती नहीं होगा। इन्हीं सब तमाम मुद्दों को लेकर जो हम लोग सीधी बातचीत करेंगे। पूर्व विधायक हैं, भाजपा के प्रदेश प्रवक्ता हैं प्रेम रंजन पटेल जी, कैसे देख रहे हैं इसको? लगातार अब जो है ऑफर राजद की तरफ से मिल रहा है। देखिए, लालू जी चिंतित हैं बेटे के लिए। उनको लग रहा है कि बेटा जल्दी से जल्दी सत्ता में आ जाए, कुर्सी उसको मिल जाए, और इस चिंता में वह कुछ भी कर रहे हैं। उनको पता है कि उनकी पार्टी पूरी तरह जो है जमीन पर समाप्त हो चुकी है, जनता के विश्वास और भरोसे से उतर चुकी है। अब जब तक जो है जनता का विश्वास और भरोसा समाप्त हो गया तो कैसे आएंगे? अब तो स्थिति है कि उनका बेटा जो है भी कोई सदन में नहीं आने वाला है। मैं आज भविष्यवाणी कर रहा हूं कि अगले विधानसभा में नीतीश जी उनके साथ नहीं होंगे तो लालू परिवार का कोई व्यक्ति सदन के अंदर में नहीं जाने वाला है। तो इस चिंता में है। ये आपको पूरा विश्वास है? पूरा विश्वास है, इसलिए कि तेजस्वी यादव, तेज प्रताप यादव पहली बार सदन के अंदर में क्यों गए थे? उसके पहले राबड़ी देवी हार गई थी राघोपुर से, सोनपुर से। लालू हार चुके थे छपरा से, मीसा भारती हार गई थी पाटलिपुत्रा से। जब नीतीश कुमार का साथ मिला तो तेजस्वी, तेज प्रताप सदन में गए, उप मुख्यमंत्री भी बने, मंत्री भी बने। और नीतीश का साथ नहीं होगा तो अब सदन में भी जाना मुश्किल हो जाएगा। लेकिन जो कहा जा रहा है, भाई वीरेंद्र ने भी बोला, तेजस्वी यादव भी कह रहे हैं कि चाचा से हमारी कोई दुश्मनी नहीं है, लेकिन कहीं ना कहीं जो कहा जाता है कि बराबर समय समय पर जो है बिहार की राजनीति करवट लेती है। बोल रहे हैं कि खरमास के बाद कहीं ना कहीं हो सकता है कि चाचा खेला कर दे। राजद के लोगों को अपनी स्थिति का आकलन है ना। उनको लग रहा है कि जब तक नीतीश नहीं आएंगे हम कहीं टिकने वाले नहीं हैं, हम कहीं रहने वाले नहीं हैं। जनता का विश्वास भरोसा हमारे ऊपर है ही नहीं। हमारे न परिवार पर है, न हमारे पार्टी पर है, हमारे पार्टी के नेताओं पर है। इसलिए कि उन लोगों का इतिहास तो बहुत बुरा रहा है उन लोगों का। तो इसलिए जो है वो लोग जो है टकी भरी निगाहों से नीतीश की तरफ देख रहे हैं। बार बार जो है कह रहे हैं कि जो है दरवाजा खुला है, आ जाइए, आपका सम्मान करेंगे। और जब नीतीश कुमार वहां रहते हैं तो उसके बाद उनकी स्थिति जो है हो जाती है, नीतीश कुमार को बेइज्जत करने लगते हैं। अब नीतीश कुमार जी ने तो साफ तौर पे कह दिया है कि अब जो गलतियां हुई है वो गलती दोबारा नहीं होगी, अब आगे नहीं जाने वाले हैं। अब हम अपने मूल स्थान और मूल जगह पर हैं जहां से हमारा संबंध बेहतर है, और हम अब आए हैं तो परमानेंट आए हैं, अब जाने वाले नहीं हैं। तो इसलिए जो है वो लोग जो है बार बार जो है कर रहे हैं। तो चलिए, एक छोटा सा सवाल ये रहेगा कि बीपीएससी छात्र जो कह रहे हैं कि जो है सरकार को हमारी बात सुननी चाहिए, 4 तारीख से जो है एग्जाम होना है, लेकिन तमाम जो संगठन वहाँ पे पहुँची थी, जो तमाम पार्टियाँ जो पहुँची, उनके चेहरे जो वहाँ पहुँचे थे, अब कहीं भी किसी भी तरीके से उनके साथ दिखाई नहीं दे रहे। अब वो कह रहे हैं कि कोर्ट जाएंगे, मुख्यमंत्री को हमारी बात सुननी चाहिए। देखिए, बीपीएससी छात्रों को, उन लोगों को अपनी बातें सरकार तक पहुंचानी चाहिए थी। जो भी विषय था, जो शिकायतें थी, साक्ष्य और सबूत के साथ कि अगर उसमें कोई गड़बड़ी हुई है। लेकिन वो विपक्षी पार्टियों के मोहरा बन गए। उन लोगों ने उनको इस्तेमाल किया और उनके आधार पे बिना कोई लिखित शिकायत दिए हुए सड़कों पर केवल जो है उनको बुला करके आंदोलन करना, धरना करना, प्रदर्शन कराना, ये काम किए। और सीधे सीधे तेजस्वी यादव से लेकर करके पप्पू यादव, प्रशांत किशोर जैसे व्यक्ति जिनको मौका मिला और उन छात्रों के माध्यम से सरकार के खिलाफ मुहिम चलाने का काम किया। लेकिन ये सरकार पूरी तरह से निष्पक्ष तरीके से काम करती है। लाखों छात्रों के भविष्य का सवाल है। चंद मुट्ठी भर छात्र जो विपक्षी लोगों के मोहरा बन जाएंगे, उसके आधार पर परीक्षा को रद्द नहीं किया जा सकता है। अब 12 सेंटर थे, 4 लाख से ज्यादा जो है परीक्षार्थी परीक्षा दिए। एक सेंटर पर आधे लोगों ने
जो 10,000 वहां सेंटर लोगों का था बापू सभागार में, उसमें 7,000 लोग उपस्थित हुए थे। उसमें से 2 पार्ट में सेंटर था। एक पार्ट में परीक्षा बहुत ही बेहतर तरीके से हुआ, एक पार्ट में कुछ छात्रों ने हंगामा कर करके परीक्षा को बाधित किया, पूरे सेंटर के परीक्षा को रद्द किया गया। तो क्या केवल एक सेंटर के लिए ये जो 3 लाख 4 लाख जो छात्र हैं उनके भविष्य के साथ खिलवाड़ किया जा सकता है? आपको अगर परीक्षा देना है तो आप बीपीएससी के लोगों के साथ, आप सरकार के जो अधिकारी हैं, मुख्य सचिव जिन्होंने बात करने के लिए आमंत्रित किया, उनके साथ जाकर करके बात करें और रास्ता निकालें कि इसका क्या रास्ता हो सकता है। लेकिन कुछ लोगों के कारण पूरे छात्रों के भविष्य के साथ किसी को खिलवाड़ करने का मौका नहीं दिया जाएगा। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। आपकी क्या प्रतिक्रिया होती है कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। फिलहाल बने रहिएगा निष्कर्ष भारत पर।